जय हिंद दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं इस क्लास में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कल 15 किए थे हमने। उम्मीद आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब नेक्स्ट 15 की बारी है। शुरू करते हैं क्वेश्चन 16 से। स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड इसका है एकॉस्टिक्स। तो भाई देखो इसको कैसे याद करेंगे। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स यानी कि इको। इको किस में होती है? साउंड के अंदर इको होती है। तो इको को यूज करेंगे हम इको से। ओस्टिक यानी कि इको बहुत ज़्यादा स्टिक है साउंड के अंदर। हम इसको याद ऐसे करेंगे कि साउंड के अंदर एकॉस्टिक्स को हम यूज करेंगे। इको बहुत ज़्यादा स्टिक है साउंड के अंदर, यानी कि आवाज़ बहुत लाउड आ रही है, इको बहुत ज़्यादा स्टिक है। तो एकॉस्टिक्स को यूज करेंगे ऐसे कि इको बहुत ज़्यादा स्टिक है साउंड के अंदर। तो स्टडी ऑफ साउंड क्या होगा? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स, ठीक है। 17 है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। एक्विट। इसको याद रखेंगे हम कैसे कि भाई वो आदमी जो ये डिसाइड हो चुका है कि कोर्ट के अंदर कि वो गिल्टी नहीं है। यानी कि भाई कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में, जैसे कि कोई हम गेम कर रहे हैं, अगर कोई आदमी गेम से बाहर जाता है वो उस चीज़ को, उस गेम को क्विट कर देता है, ठीक है। क्विट। ऐसे ही अगर कोई आदमी गिल्टी नहीं है तो भाई वो क्या कर देता है? कोर्ट को, जेल को, थाने को क्विट कर देता है। इसका मतलब वो गिल्टी नहीं है, वो गिल्टी नहीं है क्राइम के अंदर। तो इसको यूज करेंगे हम कैसे? क्विट से। एक्विट हो जाएगा इसका कि भाई वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, क्राइम से बाहर आ चुका है, गिल्टी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। 18 पे चलते हैं। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। इसको है भाई एक्रोबैट। इसको कैसे याद करेंगे कि एक्रोबैट को हम थोड़ा तोड़ लेंगे। एक्रोबैट, ठीक है। इसका मतलब क्या बनाएंगे हम कि ऐसे करो। एक्रो को लिख लेंगे हम ऐसे करो बैट बात। ऐसे करो बात कि आपकी परफॉर्मेंस से वो बिल्कुल जहर लगे, ठीक है। वन परफॉर्म, आपको याद रखना है परफॉर्म से। इसको परफॉर्म से बनाएंगे हम कैसे कि एक्रोबैट। आप ऐसे करो, एक्रो से लिखेंगे ऐसे करो BAT बात। ऐसे करो बात कि आपकी परफॉर्मेंस जहर लगे, ठीक है। तो इसको ये लिखेंगे, जो अपनी कला वगैरह दिखाते हैं उसके लिए यूज किया गया एक्रोबैट, ठीक है। ऐसे करो बात कि आपकी परफॉर्मेंस जहर लगे और आपकी परफॉर्मेंस में सुधार हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं अब। ए वर्ड formed from the first letter of the words that make up the name of something। यानी कि भाई हम कुछ एक पहला वर्ड यूज करते हैं जिससे हम कुछ एक नाम बनाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होगा? एक्रोनाइम। इसको हम कैसे यूज करेंगे? देखो जैसे कि हम कोई भी कुछ भी रिदम बनाते हैं, राइम बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर मैच कराते हैं या फिर लास्ट का लेटर मैच कराते हैं। तो एक्रोनाइम, तो इसको नाइम को याद रखेंगे राइम से कि ऐसे करो। इसको भी जैसे पीछे किया था ना यूज, ऐसे करो बात, तो इसको करेंगे ऐसे करो राइम। एक्रोनाइम, नाइम को मिला देंगे हम राइम में कि ऐसे करो राइम कि आपका क्या लगे भाई फर्स्ट लेटर से कुछ ना कुछ बन जाए। तो हम राइम बनाने के लिए फर्स्ट लेटर को मैच करा के उसकी लास्ट की चेंज कर देते हैं या फिर लास्ट को मिला के फर्स्ट चेंज करके राइम बनाते हैं। तो ऐसे करो राइम, तो एक्रोनाइम, नाइम का राइम में चेंज करके हम इसका ट्रिक बना सकते हैं। 20 पर चलते हैं अभी। फियर ऑफ ग्रेट हाइटेस्ट, यानी कि भाई आपको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगना, तो वो क्या होता है भाई? एक्रोफोबिया। ये तो शायद फोबिया तो यहाँ पर वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है डर का। फोबिया यूज करते हैं। एक्रो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। एक्रोफोबिया क्या होता है भाई? हाइट से डर लगना। ये सिंपल सा है, आपको याद हो जाएगा। 21 पर चलते हैं अभी। 21 है टू डू समथिंग, यानी कि किसी चीज को करना। क्या होता है भाई? एक आर्ट होती है, एक्ट बोलते हैं उसको। देखो भाई मैं अपने पास से बिल्कुल भी आसान नहीं डाल रहा, ये वो चीज है जो आपके एक सीक्वेंस में ब्लैक बुक में चली हुई है। थंबनेल भी यही है कि ब्लैक बुक को हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं एक ट्रिक से। तो उम्मीद करूंगा आपको ट्रिक पसंद आ रही होंगी। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपने यारे प्यारे दोस्तों को भी सजेस्ट कर रहे होंगे कि जॉब्स विद आशीष की क्लास लीजिए, वहां पर आपको गारंटीड ब्लैक बुक याद होगी। अब 22 पर चलते हैं। मेक ए मशीन एक्टिव एंड ऑपरेटिव, तो एक्टिवेट करना, यानी कि देखो किसी भी चीज़ को हम एक्टिव करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं भाई? शुरू करते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि हमने कंप्यूटर चलाया है तो उसको क्या किया हमने? एक्टिवेट कर दिया, शुरू कर दिया। तो एक्टिव से एक्टिवेट, या इसका कोड वर्ड लगा लीजिए, रूट वर्ड लगा लीजिए कि एक्टिव करना, एक्टिवेट करना, ठीक है। सेम सी चीज़ है। 23 पर चलते हैं अब। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन।
देखो भाई क्या है कि भाई अगर कोई आदमी एबिलिटी है उसके अंदर अच्छा जजमेंट देने की और एक क्विक डिसीजन देने की, तो क्या है वो एक क्या है बिल्कुल एक्यूरेट मैन है। एक्यूरेट से हम लिखेंगे, एक्यूरेट मतलब कंप्लीट आदमी है वो, जो मतलब अच्छा डिसीजन दे और टाइम पे डिसीजन दे, एक नंबर का डिसीजन दे, इसका मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट आदमी है। एक्यूरेट से लेंगे हम एक्यू, ठीक है, और आदमी का मैन, एक्यू मैन बना देंगे इसका, ठीक है। एक्यूरेट मैन है बिल्कुल, एक्यूरेट का एक्यू मैन बना देंगे इसका, ठीक है। सिंपल सी चीज थी ये भी। अब चलते 24 पर। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। देखो भाई जिस पे कोई भी आदमी फिजिकली मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है किसी चीज़ पर, यानी कि उसको आदत लग जाती है, और आदत को बोलते हैं एडिक्ट, ठीक है। सभी को पता होगा कि भाई कोई चीज़ नशे का एडिक्ट हो गया, कोई पढ़ाई का एडिक्ट हो जाता है, कोई भाई खेल का एडिक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ एक जगह पर एडिक्शन अच्छी होती है, जैसे कि कोई अगर कोई मेहनत का एडिक्ट है तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई नशे का एडिक्ट हो गया तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है, वो बर्बाद कर देती है उसको भी, उसके परिवार को भी, और ये लगा लीजिए कि मतलब बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। तो भाई मैं आपको एक यही मोरल एजुकेशन भी साथ में देना चाहूँगा कि आप जिंदगी भर एक नशे से दूर रहें। अगर आजकल के बच्चे क्या है कि भाई मजे मजे में हुक्का पीते हैं, हुक्के से भी आप दूर रहें, से भी दूर रहें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा आपका छोटा बड़ा भाई होने के नाते। अब चलते हैं क्वेश्चन 25 पर। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है भाई, क्या है कि बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसको अधीर, यानी कि आप धीरे धीरे क्या करने लग जाते हो, किसी के अंदर विश्वास करने लग जाते हो। इस ट्रिक को बनाएंगे ऐसे ही है। मैं भाई देखो मीनिंग नहीं बता रहा हूँ इसका, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, यानी आपके अंदर अधीर, अगर आपके अंदर धीरज है अब तो आप धीरे धीरे क्या करने लग जाते हो, किसी को फॉलो करने लग जाते हो, किसी के अंदर विश्वास करने लग जाते हो। तो इसकी ट्रिक बन जाएगी अधीर की, क्या बनेगी भाई, बिलीव इन एंड द फॉलो प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, आप धीरज से धीरे धीरे आप किसी में विश्वास करने लग जाते हो, फॉलो करने लग जाते हो। तो ये है इसका 25 का। अब चलते हैं नंबर 26 पर। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, ठीक है। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड, जो शुरुआत में होता है, जो अडल्टहुड के बीच की जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एडोलेसेंस। पर 27 पर चलते हैं। एन एक्सट्रीमली यंग मैन एडोनिस, इसका मतलब क्या है भाई, देखो ये तो बिल्कुल ही आपको याद करना पड़ेगा कि एडोनिस, ठीक है, बिल्कुल छोटा वर्ड है, आपको याद हो जाएगा। एन एक्सट्रीमली यंग मैन मतलब बहुत ही मतलब यह कह सकते हैं कि भाई यंग एंड मैन है, एक्सट्रीमली यंग है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडोनिस, ठीक है। बिल्कुल आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा ये तुम। अब 28 पर चलते हैं। मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग इनफीरियर सब्सटेंस, अडल्ट्रेट। देखो भाई जब बच्चा छोटा होता है तो बिल्कुल ही मतलब नासमझ होता है, बिल्कुल ही प्योर होता है वो बच्चा, क्योंकि उसको बाहर की समझ नहीं होती, जैसे घर वाले बोलते हैं वैसा ही करता चला जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट एज में आता है, तो भाई क्या होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटी शुरू हो जाती है बढ़ने, ठीक है। कुछ गलत हरकतें सीखेगा, बैठना उठना सीखेगा, खाना पीना सीखेगा गलत, ठीक है। अच्छी चीज़ें बहुत कम ग्रैप करते हैं अडल्ट एज में बच्चे, तो अडल्ट्रेट बढ़ता जाता है और वैसे वैसे इम्प्योरिटी ऐड होती चली जाते हैं। तो इसको याद करेंगे, मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग इनफीरियर सब्सटेंस, तो अडल्ट्रेट, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि अडल्ट्रेट में क्या होता है भाई, इम्प्योरिटी बढ़ती चली जाती है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। अब चलते हैं नंबर 29 पर। ए पर्सन हु स्पोर्ट्स एंड स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, एडवोकेट। ये तो सभी को पता होगा कि भाई वकील है जो फेवर में बोलता है, किसी के फेवर में बोलने वाला कौन होता है, वकील होता है। इसका ये लास्ट है, ग्रोइंग एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर, एरियल, एरियल, ठीक है भाई। देखो ग्रोइंग का मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा। हाँ, ग्रोइंग में क्या होता है कि भाई जैसे कि कोई आदमी ग्रो करता है तो क्या बोलते हैं कि भाई अब बच्चा बड़ा होने लग गया, इसके बैरियर हटा दे, ठीक है। इसके बैरियर मत लगा अभी, इसके बैरियर हटा दे, तो इसको बैरियर से याद रखेंगे, एरियल, ठीक है। एरियल, एरियल क्या होता है भाई, एरियल से मिलता जुलता बैरियर, बैरियर हटा दे भाई, बच्चा बड़ा होने लग रहा है, ग्रो होने लग रहा है, ठीक है। तो भाई ये मेरी ट्रिक थी, मेरी आपकी ट्रिक हो सकता है थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन अगर आपको टाइम वेस्ट किए बिना आपको ट्रिक चाहिए है तो आप मेरी ट्रिक से याद कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आपको पूरी ब्लैक बुक याद करा के रहूंगा, एक बीच में एक दिन में मिस नहीं होगा। अगर कुछ अर्जेंट वर्क आ गया तो मैं उसके लिए पहले ही माफी चाहूंगा, वरना आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको क्लास मिलेगी। बस चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जाना है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।